एपिसोड की शुरुआत में हम एक सुपीरियर ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने टॉर्नेडो में फंसा के बहुत सारी वुमेन्स को टॉर्चर कर रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है और वुमेन्स दर्द से चिल्ला रही होती हैं। तो वो सुपीरियर ड्रैगन कहने लगता है मुझे अच्छा लगता है जब दर्द की चीखें हवा में दब जाती हैं, लेकिन केवल तभी जब भी वुमेन्स की चीखें हों। और मुझे दिख रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी कितनी कट सकती है और फिर भी जिंदा रह सकती है। और उन वुमेन्स में से एक वुमन हेल्प के लिए कहने लगती है। ये सुनकर वो सुपीरियर ड्रैगन कहने लगता है ये सही है और अगर कोई मदद के लिए आए तो बहुत अच्छा होगा और तब विंड और मैं बोरियत का शिकार नहीं होंगे। और फिर हम कुछ ड्रैगन हंटर्स को देखते हैं जो कि उन ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो ड्रैगन उन पर भारी पड़ने लगते हैं और इंसानों को मार के खाने लगते हैं। और तभी वहां पर रगना और क्रिम्सन एक ट्रक लेके आ जाते हैं और रगना उस ट्रक से कूद के उन ड्रैगन पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। क्रिम्सन का इस्लामिक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो रगना से कहने लगता है तुम स्टूपिड ह्यूमन मास्टर के सामने अहंकारी व्यवहार कर रहे हो और मैं ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन का नंबर 1 सर्वेंट हूँ और मैं उसका सच्चा इविल स्लाइम हूँ और एक नौसिखिया को मुझे मिस्टर स्लाइम कहकर सम्मान दिखाने की जरूरत है। लेकिन तभी क्रिम्सन उसके ऊपर कूद जाती और वो कहने लगती ये सब ठीक है और अच्छा है कि तुम दोनों डमी से एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ रखना और वास्तव में क्या हुआ और हमने कितने ड्रैगन मोनार्क को मारा और एंड में तुम्हारा क्या हुआ। लेकिन रगना को उस सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो क्रिम्सन उससे कहने लगती है तुम पर मेरा भरोसा अचानक तेजी से घट रहा है और क्या तुम ऐसा करने के बारे में श्योर हो। तो रगना उससे कहने लगता है मेरे पास धुंधली याद है लेकिन मैं उन्हें फ्रीली याद नहीं कर सकता और जैसे ही मैंने तुम्हारा फेस देखा मुझे तुरंत तुम्हारी याद आ गई। तो क्रिम्सन उससे कहने लगती तुम्हारी प्रत्येक मेमोरीज को याद करने के लिए एक स्पेशल ट्रिगर की जरूरत होती है। तो फिर तुम्हारी पावर का क्या हुआ, वो पावर जो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें दी है और मुझे ये मत बताओ कि ये भी एक धुंधली मेमोरी है। तो रगना उससे कहने लगता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और सिल्वरीन बैटल आर्ट्स मेरी बॉडी में है ना कि मेरे दिमाग में। और ये सब कुछ क्रिम्सन याद कर रही होती है और वो रगना के पास आके कहने लगती है मुझे तुम्हारी सिल्वरीन बैटल आर्ट्स में गहरी दिलचस्पी है और मैं जल्दी उनके साथ कुछ ड्रैगन्स को भी मरते हुए देखना चाहती हूँ। तो ये सुनकर रगना उससे कहने लगता है समझ गया, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने लोगों को मार डालूंगा। और क्रिम्सन इसके लिए उसे मना करती है और वो कहने लगती है तुम उनमें से नहीं हो जो उनका यूज करोगे। और तभी दो बच्चे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ। तो एक बंदा उनसे कहने लगता है हम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कदम उठाएंगे और तुम्हें वहाँ सुरक्षित और स्वस्थ पहुँचाएंगे। और तभी क्रिम्सन उन सभी लोगों से कहने लगती है हम पहले ही आसपास के सभी ड्रैगन्स का शिकार कर चुके हैं और ये अब सेफ है। और इस आदमी को यहाँ रगना द रीपर के नाम से जाना जाता है और ये एक मास्टर ड्रैगन हंटर है जिसने कई सुपीरियर ड्रैगन्स को मार डाला है और मैं उसकी साथी हूँ एक हम्बल मेज। ये सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और ये देखकर क्रिम्सन अपने मन में कहने लगती है इस दुनिया में एक स्किल भी है जिसे मैजिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर मैजिक यूजर्स सुपीरियर ड्रैगन्स हैं जिनके खून में बड़ी मात्रा में मैजिकल एबिलिटी होती है और मैजिक का यूज करने वाले बहुत कम ह्यूमंस हैं। और मेज इतने रेयर हैं कि ज्यादातर लोगों ने मैजिक के बारे में सुना है लेकिन कभी इसका यूज होते नहीं देखा, तो फलस्वरूप इन लोगों को धोखा दिया जाना निश्चित है। और तभी वो बंदा कहने लगता है फिर वो पानी जैसी चीज जिसने ड्रैगन को खा लिया। तो क्रिम्सन उससे कहने लगती है वो मैजिक है और तभी वो स्लाइमिक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्रिम्सन उसके गाल पकड़ के कहने लगती ये मेरा पेट है जिसे मैंने मैजिक से बनाया है। तो ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं मैजिक ऑसम है। तो क्रिम्सन कहने लगती है अब सब एक साथ हैं और वो उन सभी से बार बार कहलवाने लगती है कि मैजिक ऑसम है। और फिर वही बंदा उन दोनों से कहने लगता है मेरा नाम माइकल है और मैं एक ड्रैगन हंटर हूँ। और ये कह कि वो रगना और क्रिम्सन के सामने झुक जाता है और कहने लगता है मुझे एक शर्मनाक रिक्वेस्ट करनी है कि वहाँ एक ड्रैगन है जिसे केवल तुम दोनों ही मार सकते हो। और वो बताता है कि टॉर्टियर सिटी में एक भयानक टॉर्नेडो आया और टॉर्नेडो की हवाओं के अंदर कुछ भयानक था। तो ये सुनकर क्रिम्सन कहने लगती थर्ड सीट टेम्पेस्ट सेल देशस्त्रो एक ड्रैगन जो अपने आप को हवा में छुपा लेता है। तो ये सब कुछ सुनकर रगना वहाँ से हंटिंग के लिए जाने लगता है पर क्रिम्सन उसे रोक लेती है और कहने लगती है नहीं तुम नहीं जाओगे। और ये कह कि वो उसे हल्का सा धक्का दे देती है तो रगना जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर माइकल कहने लगता है क्या हो रहा है। तो क्रिम्सन उसे रोकती है और वो रगना के पास बैठ के उससे कहने लगती है क्या तुम जानते हो कि तुम उठ क्यों नहीं पाते। और वो उससे कहने लगती है मसल्स में दर्द और तुमने अपने माइंड की लिमिट्स को खत्म कर दिया है ना। और मैं जानती हूँ कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी बॉडी फिजिकली स्वस्थ नहीं रह सकती, लेकिन तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो और तुम्हारी बॉडी के सभी मसल्स फाइबर बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं और मुझे लगता है कि तुम 3 दिनों तक हिलडुल नहीं पाओगे। तो ये सब मुझ पर छोड़ दो और मैं उनका यूज करने जा रही हूँ। और ये कह कि वो उठ जाती है और उन सभी लोगों से कहने लगती है मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है रीपर घायल हो गया है और हिल नहीं सकता और यदि वो अब खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है तो इसका उसके ड्रैगन हंटिंग करियर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये सुनकर माइकल कहने लगता है यदि ऐसा मामला है तो मैं मेज क्या इसकी बजाय आप पर
क्रिम्सन उसे मना कर देती है। तो माइकल उससे कहने लगता है हम तुम्हें पेमेंट करेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने इक्विपमेंट्स भी बेच देंगे, तो तुम्हारी कीमत बताओ। पर क्रिम्सन इसके लिए मना कर देती है और वो कहने लगती है सबसे पहले तुम टेम्पेस्ट सेल के बारे में इतना चिंतित क्यों हो और ऐसा नहीं लगता कि इस समय तुम्हारा जीवन खतरे में है? और क्या तुम हार मानकर भाग नहीं सकते थे? और तुम इस कंट्री से नहीं हो, है ना? तो इस कंट्री के लिए लड़ने का तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है और तुमने मुझे पेमेंट करने का ऑफर किया, तुम्हारी रक्षा का नहीं। और वो कहने लगती है मैं अब समझ गई, तुम लोग दोषी महसूस करते हो और टेम्पेस्ट सेल की अटैक रेंज वाइड है और तेजी से चलती है और उससे बचने के लिए तुम जैसे ही भागी, क्या तुमने अपने पीछे मदद के लिए पुकारती आवाजें सुनी और फिर उन चीखों को हवा ने निगल लिया और अचानक शांत हो गई। और वैसे यदि तुम सोच रहे थी कि उन लोगों का क्या होता है जो भंवर में फंस जाते हैं, तो काटने वाली हवाएं उनके शरीर को घायल कर देती हैं और वे नरकीय दर्द सहते हैं, जैसा कि मैं समझती हूँ, और इसीलिए इसका नाम टेम्पेस्ट सेल पड़ा। और जब तुम तूफान से बच गए तो क्या अचानक आसमान से खून नहीं बरसा और तुम्हें गिल्टी महसूस हुआ होगा? और ये सब कहते हुए क्रिम्सन ने उन सारे लोगों के माइंड पर कब्जा कर लिया होता है। और ये सब सुनकर माइकल और उन लोगों के कान फटने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं प्लीज बंद करो। और ये कह के माइकल घुटनों पर आ जाता है और कहने लगता है तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन हम और क्या कर सकते थे? और हम जैसे हंटर्स एक बार भी एक सुपीरियर ड्रैगन को कैसे मार सकते हैं? लेकिन अगर मेरे पास ड्रैगन को चोट पहुंचाने की पावर होती जैसे तुम दोनों के पास है तो मैं। और ये कह के वो क्रिम्सन की तरफ देखता है तो वो रगना की स्वॉर्ड लिए होती है और वो कहने लगती है ये वो पावर है जो तुम चाहते हो और इस रीपर स्वॉर्ड के साथ मैं गारंटी देती हूँ कि तुम ड्रैगन को मारने भी सक्षम होगे। तो क्या तुम ये ब्लेड धारण करोगे? तो ये सुनकर माइकल वो स्वॉर्ड ले लेता है और क्रिम्सन उससे कहने लगती है तुम्हारी लड़ने की इच्छा सराहनीय है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।